हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाइपरटेंशन अगर तुरंत हो गया है तो 2-3 काम कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे 5-7 बार, लंबी गहरी सांस, अनुलोम विलोम, इसे भी कुछ देर कर लेंगे और खिलखिला करके हंसेंगे। होता क्यों है? एसिडिटी के कारण होता है, मानसिक तनाव के कारण होता है, साइकोलॉजिकल कारण होता है, मोटापा से होता है, फिजिकल कारण से भी होता है। इसको समरी में कहिए तो हमें आलस्य है, हमें चिंता है, भय है, गुस्सा है, नेगेटिव सोच है, शारीरिक कोई परिश्रम नहीं करते हैं, गलत खान पान है, स्मार्टफोन भी रखते हैं, नींद नहीं आती है, किडनी खराब है, थायराइड है, दवाई खूब खा रहे हैं, मोटापा भी है, धूम्रपान भी खूब करते हैं और फैटी भोजन भी करते हैं, डायबिटीज़ है, व्यायाम आसन कुछ करते नहीं हैं, तो ऐसी हालत में हमको हाइपरटेंशन होता है, हाई बीपी होता है। ये क्या करता है हाइपर बीपी में कि रक्त वाहिका को कमज़ोर कर देता है। ये रक्त वाहिका है, इसको कमज़ोर कर देता है और धमनी के दीवार है उसको पतला कर देता है। ये दीवार इसको पतला कर देता है और रक्त कोशिका को नुकसान पहुंचाता है। रक्त कोशिका मोटी हो जाता है, सख्त हो जाता है, ये सारा चीज़ सख्त हो जाता है और बाहर की तरफ उभार भी आ जाता है। कहने का मतलब पूरा संकरा कर देता है, कमज़ोर कर देता है। किसको? ब्लड वेसल्स को, आर्टरी को। ऐसी हालत में सबसे ज़्यादा असर हमारे हृदय पर पड़ता है। ये हृदय है, ये ब्रेन पर पड़ता है, ये आँख पर पड़ता है और हमारे किडनी पर पड़ता है। हृदय में हृदय की मांसपेशियां को मोटी कर देता है, कोशिका में अधिक दबाव पड़ने लगता है, मोटी हो जाता है और सख्त हो जाता है। तो पंप कैसे करेगा? इतना सारा परेशानी के बाद पंप तो नहीं कर पाएगा, दिल का दौरा पड़ेगा ही। ब्रेन में क्या हुआ? तनाव हुआ, ब्रेन में ही तनाव होता है, छाती में तो होता नहीं है, इसलिए ब्रेन में ज़्यादा असर पड़ता है। और ब्रेन का जो नर्व है वो बहुत पतला पतला होता है, इसका बीपी का असर ब्रेन में ज़्यादा होता है। ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ब्लड नहीं प्रवेश करता है और ये फट जाएगा, चक्कर आएगा, भारी लगेगा और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, लकवा भी हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा और सर दर्द भी करेगा, वगैरह वगैरह ढेर सारा कारण उसी से होता है। किडनी में भी रक्त वाहिका संकुचित हो जाएगा तो किडनी काम करेगा नहीं। आँख में भी पतला पतला नर्व है, ऐसे 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 चारों तरफ से पतला पतला नर्व है। ये नर्व पतला हो गया, ब्लड जाएगा नहीं। जब ब्लड जाएगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, न किडनी में ऑक्सीजन मिला न इसमें भी मिला, वो सब काम कैसे करेगा? काम करता है, ऑक्सीजन जाता है तो सारी टॉक्सिन को बाहर निकालता है। यानी शरीर को खून कम मिला, खून गाढ़ा भी हो गया, पोटासियम और मैग्नीशियम कम हो गया, ऑक्सीजन कम मिला, ऐसी हालत में शरीर काम कहाँ से करेगा? कैसे पहचान करेंगे कि हमें हाई बीपी आता है? सिर में चक्कर आता है, घबराहट आता है, पसीना भी होता है, थकान भी होता है, सीना दर्द होता है, धड़कन होता है और आँख से धुंधला दिखाई पड़ेगा, नींद नहीं आएगा, नाक से खून भी कभी कभी निकलेगा और सांस में दिक्कत होगा, तो समझिए कि हमें हाई बीपी हो गया। तत्काल क्या करना है? 5-7 बार लंबी लंबी गहरी सांस लेना है, अनुलोम विलोम लेना है और इसके बाद जब हम ठीक हो जाएंगे तो बाद में हमें योग और एक्सरसाइज हमें करना है। हमें सबसे पहले प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम सब जानते हैं, करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, शीतली प्राणायाम करते हैं, शीतकारी प्राणायाम करते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं और भ्रामरी और ओंकार थोड़ा कम हम करते हैं। भ्रामरी ओंकार थोड़ा करने में ध्यान दिया जाता है। अब हम अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम हो गया। शीतली, शीतकारी, जीभ को भीतर मोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं शीतकारी। चंद्रभेदी, बाईं से लेंगे, दाहिना से छोड़ेंगे।
ये तीनों व्यायाम हमारे शरीर में ठंडक प्रदान करेगा, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है उसको नॉर्मल करेगा। जब बीपी होता है तो सूर्य नाड़ी तेज चलता है, सूर्य नाड़ी तेज चलता है, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाता है। इसको कम करने के लिए हम लोगों ने शीतली किया, शीतकारी किया और चंद्रभेदी प्राणायाम किया। इतना करने के बाद झुकने वाला प्राणायाम करेंगे, झुकने वाला आसन करेंगे। झुकने वाला में सबसे पहले बालासन, आप जानते हैं बालासन में किसी भी पोजीशन में आप बैठ जाएं और हाथ को ऊपर करके माथा को नीचे कर दें, इसको बोलते हैं बालासन। इससे ब्लड हमारे मस्तिष्क में जाएगा। बालासन के बाद सेतुबंध भी आप जानते हैं, ये हुआ सेतुबंध प्राणायाम, इससे भी ब्लड हमारे मस्तिष्क में बहेगा। पवन मुक्तासन भी आप जानते हैं। सर्वांगासन भी जानकारी है। विपरीत करनी दीवार पर करते हैं, दीवार पर पैर रख देंगे, दीवार पर पैर रख करके इससे ब्लड का फ्लो हमारे मस्तिष्क की तरफ जाएगा। इसके बाद हमें नियंत्रण करना है मोटापा पर, डायबिटीज पर, किडनी पर ध्यान देना है, डायबिटीज पर ध्यान देना है। उसका भी एक्सरसाइज करेंगे, वो चारों पर नियंत्रण रहेगा तो हाई बीपी पर नियंत्रण रहेगा। शरीर में क्या होता है, जब हम तनाव में रहते हैं तो कोर्टिसोल उत्पन्न होता है। कोर्टिसोल जो होता है हाई बीपी का सबसे बड़ा हार्मोन है। जो ही कोर्टिसोल शरीर तनाव से उत्पन्न हुआ तुरंत हाई बीपी हो जाता है। जब हम खिलखिला करके हंसते हैं तो इंडोर्फिन उत्पन्न होता है, इंडोर्फिन और उधर कोर्टिसोल, तो इंडोर्फिन जा करके उसको डिलीट कर देता है। इंडोर्फिन जाके उसको कोर्टिसोल को दबा देता है, उसको डिलीट कर देता है। इसलिए हाई बीपी हो तो खिलखिला करके हंसना चाहिए। अब थोड़ा सा रहता है कि क्या चीज़ थोड़ा सा खाने उने में परहेज करना चाहिए। मोटा मोटी में परहेज ये करना है कि नमक कम खाना है, मांस को एकदम कम करना है, पिज़्ज़ा, अचार, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सारा चीज़ कम करना है। और क्या खाना है, एल्कली फूड खाना है। क्यों, एसिडिटी रहता है, एसिडिटी हो जाता है तो तनाव आएगा, तो एल्कली फूड खाएंगे। एल्कली फूड में लौकी का जूस है, मेथी है, गाजर है, सेब है, केला है, अमरूद है, और भी कुछ है उसको, जैसे चुकंदर है, लहसुन है, मेथी है, त्रिफला है, नींबू है, संतरा है, अंगूर है, दालचीनी है, ये सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि भाई व्यायाम रोज़ करना ही करना है, 30 मिनट टहलना ही टहलना है, योग भी करना है, नशा नहीं करना है, सोडियम नमक कम करना है, तनाव एकदम नहीं लेना है, वो तनाव एकदम नहीं लेना है। शरीर का जो मोटापा है उसको भी कम करना है। आपको हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा, सोए हुए नहीं रहना है। और नींद आपको भरपूर 6 घंटा से अधिक, मतलब 8 घंटा लेना ही लेना है। इसके बाद धूम्रपान नहीं करना है, एसिडिटी पर पूरा नियंत्रण करना है, खून को आपको पतला भी रखना है, पॉजिटिव सोच रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव सोच। और एल्कली फूड लेना है, 30 मिनट आप वॉक करेंगे, बाईं करवट आप सोने का कोशिश करेंगे। जब आसन हम करते हैं तो ब्रेन में ब्लड की आपूर्ति, आसन जब करते हैं तो ब्रेन में ब्लड की आपूर्ति होती है। और जब प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाता है और पूरा शरीर काम करता है। एक्सरसाइज से हमारा मोटापा, डायबिटीज, डाइजेशन, थायराइड और अन्य जो है वो ख़त्म होता है और हम एक्टिव रहते हैं। इसलिए हम एक्सरसाइज करते रहें मोटापा से